एक प्रेमी और एक प्रेमिका कोई होटल में कमरा बुक करते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाते हैं और फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर के उनके बीच कहा सुनाई होती है। उसी दौरान प्रेमिका अपने ही प्रेमिका गुप्तांग काट खाती है। तभी फिर वो दर्द से चीख रहा चिल्ला रहा था, अपनी बीवी के पास फ़ोन करता है और वहाँ पे ओए होटल में अपनी बीवी को बुलाता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरे शर्मा हाजिर और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर और उसी कानपुर का एक थाना लगता है चौबेपुर और उसी थाना क्षेत्र का एक गाँव है रोतापुर। दरअसल इसी गांव का एक शख्स जिसका नाम होता है सूरज, अब ये किरण नाम की लड़की के साथ प्यार करता था। अब पिछले 2 साल से प्यार करते थे एक दूसरे से। जब मन करता तब जा कर के ओए होटल बुक करते और फिर वहाँ पे संबंध बनाते थे। पैसा सिलसिला चलता रहा, लेकिन अचानक फिर एक दिन जैसे ही इनके बीच बात होती है कि आज फिर चलते हैं, तभी ये एक ओए होटल में कमरा बुक करते हैं। जैसे ही किरण तैयार हो रही थी अपने घर पे, अब उसी दौरान इसकी एक महिला मित्र आती है। अब वो कहती, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी है, तुम काम भी करती हो और छुट्टी वाले दिन तुम अपने दोस्त से मिलती हो और वहाँ पे ओए होटल में खाना खाती हो और सब संबंध बनाती हो। लेकिन फिर अब उससे ऐसी डिमांड करती है, बोलती है कि उसको बोलो कि मेरे साथ भी संबंध बनाए। अब उसको किरण को पहले गुस्सा आता है, लेकिन वो मना कर देती है, ये सब नहीं हो सकता। लेकिन फिर अब वो किरण को पैसों का लालच देती है और बोलती, कितने पैसे दूंगी, तुम बोलो, अगर उसके साथ मेरा संबंध बनाओगी तो फिर मैं भी चल पड़ूँ तुम्हारे साथ होटल में। लेकिन जैसे ही पैसों का लालच दिया तो किरण सोचती है, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले पैसे दो और फिर उसके बाद चलते हैं। लेकिन किरण अपनी दोस्त को लेकर के ओए होटल जाती है। अब ओए होटल में जाने के बाद वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे उनको सूरज मिलता है, अब उससे बातचीत होती है। लेकिन होटल में बैठते, लेकिन ये कहता है कि ये कौन है। वो बोलती है, मेरी दोस्त है, मेरे साथ आई है। अब फिर वहाँ पे खाना खाते हैं और होटल में आराम से बैठते हैं। लेकिन जैसे ही फिर अब खाना खाने के बाद वो कहता है सूरज कि इसको या तो अलग से रूम दिला दो या फिर बाहर बैठ जाएगी, हम संबंध बनाएंगे। अब फिर ये बात कहने के बाद फिर अब वो महिला कहती है किरण कि ये कहीं नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहीं पे रहेगी। फिर वो कहती है कि ठीक है, मेरे साथ भी संबंध बना लो। लेकिन अब सूरज मना कर देता है उसको। ऐसे ही कहा सुनाई हो जाती है, क्योंकि वो कहती है कि इसके साथ भी संबंध बना लो, तुम्हारे को क्या, जब मेरे को कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद सूरज मना कर देता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ और प्रेमी हूँ, लेकिन मैं इससे संबंध नहीं बना सकता, इसको मैं जानता नहीं पहचानता नहीं। अब उसके बाद वो कहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इससे नहीं बनाते, लेकिन मेरे से संबंध बना लो, ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं कमरे में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर उसके बाद वो तैयार होते हैं। अब जैसे ही संबंध बनाने के लिए तैयार होते हैं, तभी वो महिला जो किरण होती है उसके जो प्राइवेट पार्ट को काट खाती है। उसके बाद अब दोनों, किरण व उसकी दोस्त, कोई होटल से फरार हो जाती है। अब फिर उसके बाद वो चीख रहा चिल्ला रहा है और मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन वहाँ पे ओए होटल में शायद उसकी आवाज़ें किसी को सुनाई नहीं दी कमरे से बाहर। तभी वो अपनी बीवी के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं ओए होटल में हूँ और मेरे को मदद की ज़रूरत है, फला फला होटल में हूँ और इतना नंबर कमरा है। फिर उसकी बीवी वहाँ पे आती है, लेकिन जैसे ही उसकी बीवी आती है तो वहाँ पे होटल वाले उसको रोक देते हैं, महिला को, कहाँ जाओगे आप। लेकिन फिर वो बताती कि ऐसे ऐसे मेरे पति यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए गई। लेकिन अब जैसे ही वो जाती है, देखती है उसको, अब पूछती है कि तुम यहाँ करने क्या आए थी सोए होटल में। लेकिन अब वो बताता है कि मैं ऐसे ऐसे मेरी मित्र के साथ आया था और फिर उसने मेरे जो प्राइवेट पार्ट को काट दिया, मेरे को डॉक्टर की ज़रूरत है और तुम पुलिस को बुलाओ। अब महिला जैसे ही देखती है उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तभी उसकी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। भागती हुई फिर ओए होटल के जो मैनेजर होते हैं उसके पास जाती है और उससे बोलती है। अब जैसे ही ओए होटल वाले देखते हैं तो उनकी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब फिर होटल वाले पुलिस बुलाते हैं और तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं। अब दोनों एक साथ आते हैं, पुलिस और एम्बुलेंस। फिर उसको एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है, मेडिकल उपचार के लिए भेजते हैं। अब उधर फिर वो किरण का एड्रेस बताता है, फिर पुलिस वहाँ पे जाती है। अब उसके बाद किरण से पूछताछ करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से हम एक दूसरे के साथ जैसे ही छुट्टी होती थी तो संबंध बनाते थे, हमारे को जैसे ही टाइम मिलता था। तभी अब मेरी दोस्त ने कहा कि मैं भी इसके साथ संबंध बनाना चाहती हूँ, तो मैंने उसको कहा कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम इसके साथ संबंध बना लो। लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। तो उसी को लेके हम इतना गुस्सा हो गए।
और फिर मैंने उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।